क्या आप जानते हैं कि मील के पत्थरों का रंग अलग अलग क्यों होता है? क्या आपने कहीं सुना है कि दिवाली पर कुत्तों की भी पूजा होती है? या आपने किसी देश के ऐसे कानून के बारे में सुना है जिसके तहत मुर्दों से भी शादी की अनुमति होती है? या क्या आप जानते हैं कि सिलेंडर का रंग लाल ही क्यों होता है? एवं पायलट एवं को पायलट को एक जैसा भोजन क्यों नहीं दिया जाता है? तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फैक्ट एंड फैक्ट में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5। आप जब भी कहीं यात्रा करते होंगे तो सड़क पर या हाईवे पर या फिर कहीं भी तरह तरह के पत्थर देखे होंगे जिन पर दूरियां लिखी होती हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि उनके रंग अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि उन रंगों का क्या मतलब है। पीले रंग का पत्थर, इसका मतलब यह होता है कि आप नेशनल हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं और इनके रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। ये हाईवे बड़े राज्यों एवं बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हैं। हरे रंग के पत्थर, इसका मतलब यह है कि आप राजकीय राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं जिसे स्टेट हाईवे कहा जाता है। इनके रख रखाव की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ये सड़कें राज्यों के अंदर के जिलों एवं शहरों को जोड़ती हैं। काले या नीले रंग के पत्थर, अगर आपको सड़क पर यात्रा करते समय काले या नीले रंग का पत्थर दिख जाए तो आप समझ जाएं कि आप किसी बड़े शहर या जिले की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। इनके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी उस जिले एवं शहर के प्रशासन की होती है। नारंगी रंग के पत्थर, ये सड़कें आपको गांव में ही मिलेंगी। इन सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया गया होता है। फैक्ट नंबर 4। दिवाली प्रकाश का पर्व है जिसे हम सभी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन सभी जगह के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी एवं गणेश भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं होती है। वहां पर दिवाली का ये पर्व 5 दिन तक चलता है। दिवाली के सारे पूजा पाठ एवं विधान वैसे ही हैं, लेकिन दिवाली के अगले ही दिन नेपाल में कुत्तों की भी पूजा होती है, जिसे उसे स्थानीय भाषा में तिहार कहा जाता है। और नेपाल में दिवाली को तिहार के नाम से एवं कुत्तों की पूजा जिस दिन होती है उसे कुकुर तिहार कहा जाता है। इस दिन कुत्तों को नहला धुलाकर उनका विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है, माला पहनाई जाती है, अच्छे व्यंजन खिलाए जाते हैं और उनका मान्यता है कि कुत्तों की पूजा करने से उन्हें यम के भय से मुक्ति मिलती है। और नेपाली लोग ऐसा भी मानते हैं कि कुत्ते मरने के बाद अपने मालिक की रक्षा करते हैं। इन्हीं कारणों से नेपाल में कुत्तों की पूजा की जाती है। इस तरह से यह त्योहार जानवरों के प्रति हो रही क्रूरता के खिलाफ भी एक खास संदेश देता है। यही नहीं, हम अन्य जानवरों जैसे गाय, कुत्ते, कौवा, बैल आदि की भी पूजा की जाती है, लेकिन कुत्तों की पूजा का खास महत्व है। फैक्ट नंबर 3। यह दुनिया विविधताओं से भरी हुई है और
सभी जगह के रीति रिवाज एवं परंपराएं अजीब हैं। कुछ कानून भी खास हैं जो हमें आश्चर्यचकित करते हैं। हम एक ऐसे ही कानून की बात कर रहे हैं जहां पर मुर्दों से भी शादी की कानूनी अनुमति है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस देश की। फ्रांस में एक विचित्र कानून है जिसके तहत लोग मृत व्यक्ति या महिला के साथ भी शादी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी शादी के लिए लोगों को राष्ट्रपति की विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। यह अनुमति उन्हीं परिस्थितियों में दिया जा सकता है जब वह व्यक्ति या महिला जब वह जीवित था या थी तो उस व्यक्ति या महिला के साथ शादी करने के लिए राजी था। इन्हीं परिस्थितियों में उसे अनुमति दिया जा सकता है। फ्रांस के बारे में और भी कुछ चर्चा कर लें तो फ्रांस के लोग खाने को बेहद शौक सम्मान करते हैं और वहाँ के होटलों में एक ऐसा नियम भी है कि आप बचे हुए खाने को फेंक नहीं सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो शादी में सफेद सूट पहनने की परंपरा है वह फ्रांस में ही प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा 1 अप्रैल को हम लोग अप्रैल फूल मनाते हैं, उसकी भी शुरुआत भी फ्रांस में ही हुई थी। फैक्ट नंबर 2, पहले घरों में खाना बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग किया जाता था जिसमें ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयले एवं उपले का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद केरोसिन के स्टोव का प्रयोग भी किया जाता रहा है, जबकि गांव में अब भी बहुत से घरों में इन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है। आधुनिक समय में भारत के अधिकांश घरों में एलपीजी सिलेंडर प्रयोग किए जा रहे हैं। सरकार भी सबको स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या आपने कभी सोचा है कि गैस सिलेंडर का रंग लाल ही क्यों होता है? तो चलिए चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि लाल रंग का प्रयोग खतरे के संकेतक के रूप में किया जाता है। चूंकि एलपीजी एक ज्वलनशील एवं खतरनाक गैस है, इसलिए इसके सिलेंडर का रंग लाल होता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, अतः इसे दूर से ही देखा जा सकता है। इसलिए खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थों का रंग लाल ही रखा जाता है। यही नहीं, अन्य खतरनाक पदार्थों को लाल रंग के पात्रों में ही रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभिन्न गैसों को विभिन्न रंग के सिलेंडरों में रखा जाता है। जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग सफेद होता है, इसी प्रकार नाइट्रस ऑक्साइड को नीले रंग के सिलेंडर में रखा जाता है। जिसमें जहरीली गैसें होती हैं उन्हें पीले रंग के सिलेंडर में रखा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाले सिलेंडर को ग्रे रंग के से रंगा जाता है एवं नाइट्रोजन गैस वाले सिलेंडर का रंग काला होता है एवं हीलियम गैस के सिलेंडर को भूरे रंग के से रंगे सिलेंडर में रखा जाता है। इन सभी को अलग अलग रंग से रंगा जाता है ताकि अगर सब एक साथ रख दिए जाएं तो सब की पहचान उनके रंगों से की जा सके। यही कारण है कि एलपीजी को लाल रंग से रंगा जाता है। फैक्ट नंबर 1, आपने अपने जीवन में कभी न कभी हवाई यात्रा जरूर की होगी या फिर करने का प्लान बना रहे होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हवाई यात्रा के दौरान पायलट एवं को पायलट को एक समान भोजन नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? सन 2012 में CNN को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान एक दक्षिण कोरियाई पायलट ने बताया कि पायलट एवं को पायलट को एक समान भोजन नहीं दिया जाता है। उनको दिया जाने वाला भोजन श्रेणी के अनुसार दिया जाता है। पायलट को प्रथम श्रेणी का भोजन मिलता है जबकि
को पायलट को बिजनेस श्रेणी का। ऐसा मुख्यतः यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किया जाता है। अगर दोनों एक ही प्रकार का भोजन करेंगे और फूड पॉइजनिंग या कोई विषाक्त मिले होने की स्थिति में दोनों बीमार पड़ सकते हैं। इस स्थिति में यात्रियों की जिंदगी दांव पर लग सकती है। इनसे बचने के लिए दोनों को अलग अलग तरह का भोजन दिया जाता है, ताकि यदि कोई बीमार पड़े तो दूसरा स्थिति को संभाल सके और किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना किया जा सके। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, फिर भी सभी एयरलाइंस इसे फॉलो करते हैं। तथापि सभी के अपने नियम कानून हैं। अगर हमारे द्वारा बताए गए फैक्ट आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। नमस्कार।